ओम शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार हम ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने भविष्य को तलाश कर रहे हैं। यहाँ इस संसार में मनुष्य लगातार कुछ न कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और एक मनुष्य की प्रवृत्ति अलग से सबके साथ में होती है कि उसको जो भी प्राप्त हो जाता है वो उसको भूल जाता है, उसकी परवाह नहीं करता। जो उसको प्राप्त हो चुका है वो उसके बारे में कतई भी चिंता नहीं करता या उसे संतुष्ट भी नहीं होता। उसे ही आगे सोचता है। अगर अब तक उसको जो कुछ भी प्राप्त हो चुका हो वो आगे की ही प्राप्ति की बात सोचता है। हमने प्रैक्टिकल में कभी भी ऐसे नहीं देखा कि किसी को कुछ मिल गया हो और वो संतुष्ट होकर के बैठ गया हो। होना भी नहीं चाहिए। आदमी को हमेशा ही महत्वाकांक्षी होना चाहिए और उस महत्वाकांक्षी की जो पूर्ति है वो ज्योतिष के माध्यम से हम करना चाहते हैं। और जो प्राचीन विज्ञान है वो आज ज्ञान बन करके किस प्रकार से हमें लाभान्वित कर सकता है उस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल तक हम बात कर रहे थे विद्या बुद्धि मस्तिष्क से संबंधित, विद्या से संबंधित, बुद्धि से संबंधित। और इसके लिए हम कुंडली में द्वितीय भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर और नवम भाव के अंदर ग्रहों की क्या क्या स्थिति है, वहाँ राशियों की क्या क्या स्थिति है और वहाँ की राशि के मालिक कहाँ कहाँ जा कर के स्थापित हो रखे हैं, बैठ रखे हैं, उनके आधार पर ही हम सारी गणना करते हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय इसलिए कि ज्योतिष के अंदर एक चीज को, जबकि अगर सामान्य तौर पर देखें तो बुद्धि की बात कर रहे हैं तो बुद्धि ही है, दिमाग की बात कर रहे हैं दिमाग ही तो है, एक ही चीज तो है। फिर द्वितीय से मस्तिष्क की और पंचम से विद्या बुद्धि की और नवम से अतिरिक्त विशेष विद्या की, किसी उच्चतम शिक्षा की, अलग अलग 3 कैटेगरियां ज्योतिष ने बना दी हैं। किस लिए? सामान्यतः हमने परसों आपको बता दिया था कि मस्तिष्क की जो स्थिति है उसके भी 2 भाग हैं। एक पार्ट वो होता है कि जो करंट में हम और आप बात कर रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, ये बुद्धि का एक हिस्सा है जो आमने सामने साक्षात्कार करा रहा है। और दूसरा हिस्सा वो है कि जहां हमारी मेमोरी फीड होती है, जहां हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें जहां एकत्रित होती हैं, कोई लाखों फाइलें होती हैं, 10, 20, 50 साल की पुरानी घटना भी वहाँ सुरक्षित होती है। अगर आपका मस्तिष्क सही कार्य कर रहा है तो वहाँ जैसे आप उस प्रकरण को छेड़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं या याद करते हैं तो आपका दिमाग उस सारे घटना चक्र को एक चलचित्र की तरह आपके सामने ले आता है। तो बुद्धि का जो विकास है वो मस्तिष्क के आधार पर ही है। तो मस्तिष्क बहुत जरूरी हिस्सा, बहुत जरूरी बात, जरूरी विचार। और उसका ही एक दूसरा पक्ष जो है हम देख रहे हैं पंचम भाव से और नवम भाव से। पंचम भाव से साधारण विद्या की बात करते हैं और नवम भाव से हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं। अब ये तय है कि जन्म पत्री के अंदर अगरचे मस्तिष्क की जो स्थिति है वहाँ पर ग्रहों की अगर मजबूत है, वहाँ पर उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, स्वराशि का ग्रह बैठा हुआ है, या वहाँ 2 या 3 कोई मित्र ग्रह आपस में बैठे हुए हैं, या द्वितीय भाव पर अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मस्तिष्क अच्छा होगा। मस्तिष्क एक अलग चीज़ है, पहले बता रहा हूँ। अब अगर आप इसको आज की आधुनिक भाषा में आप समझना चाहते हैं, विद्या के स्तर पर समझना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप जो आज विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो ये तो इस संवत की बात है, इन सनों की बात है, इस शताब्दी की बात है, इस कलयुग की बात है। हमेशा का विद्या का ऐसा ही प्रारूप तो नहीं रहा। तब कहीं जो है प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या जो है ग्रेजुएट या दूसरी तकनीकी शिक्षाएं कुछ भी नहीं थी। अगर आप पीछे 5,500 साल पहले महाभारत के समय में जाते हैं तब इस प्रकार के कोई विद्यालय नहीं थे, तब गुरुकुल हुआ करते थे। त्रेता युग में भी, सतयुग में भी गुरुकुल हुआ करते थे। आज बच्चा 2.5 साल की उम्र में जो है छोटी छोटी कक्षाओं में चला जाता है, उसको गार्जियन जो है भेज देते हैं। लेकिन तब तो 10 साल की उम्र में ही बच्चा जो है गुरुकुल में जाता था। ये तो
मस्तिष्क की बात थी कि उसको आप कहीं पर भी किसी प्रकार से विकास दे सकते हैं। और ये आज की तारीख में अगर आप इसको समझते हैं कि अब तक आप जो पठन पाठन कर रहे थे उसका तरीका ही कुछ और था। यहाँ जो है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, और दूसरे देश आज की तारीख में हाई स्कूल के बाद में उसका चयन कर देते हैं कि ये किस क्षेत्र में जाएगा। हम यहाँ अभी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BCA इत्यादि इन बातों पर लगे रहते हैं। जबकि ज्योतिष तो ये कहता है कि शुरुआत में ही बच्चे को ये देख लें कि इसके ग्रह किस तरफ जाने वाले हैं, उसको उसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दी जाए। अगर मैंने इंटरमीडिएट तक भूगोल पढ़ा हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, और मैं कहीं पर जो है क्लर्क का काम कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरा भूगोल किस काम का आता है, इतिहास मेरा विषय रहा वो किस काम का आता है। मेरे को पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, लेकिन वहाँ तो मैं टाइपिस्ट बैठा हुआ हूँ, और मेरा क्या किस काम आएगा। अगर मैंने जो है उस बात को बचपन से ही सीखा होता तो इस बात में मैं सिद्धहस्त होता। तो ये तो शिक्षा का आज का प्रारूप है जो आपकी समझ में इस प्रकार से आता है कि हिंदी मीडियम की शिक्षा है, अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा है, और शिक्षा का इस प्रकार से प्रारूप है कि हाई स्कूल पास करना है, इंटर पास करना है, उसके बाद बच्चे को किसी तकनीकी शिक्षा में भेजना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनाना है। लेकिन ज्योतिष इस बात को नहीं कहता। ज्योतिष तो इस बात को इनॉल में देखता है। ज्योतिष वर्तमान के लिए तो नहीं बनाया गया है, ज्योतिष तो अनादिकाल से है और हमेशा के लिए है, और हर वर्ग के लिए हमेशा के लिए रहा है। तो आप देख रहे हैं कि विद्या की जहां तक बात है तब गुरुकुलों में हुआ करती थी, अब ये जो है कुछ समय तक सरकारी क्षेत्रों में रही, अब निजी क्षेत्रों में भी शिक्षा होती है। और इसको भी छोड़ दीजिए, आप इसको भी हटा दीजिए। कोई 6वीं पास, 7वीं पास, 8वीं पास, आपने शिक्षित लोगों को इस प्रकार से देखा होगा कि है तो वो 8वीं पास, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है, मशीन पर काम करता है। उसने बचपन से उसी मशीन में रहा, किसी उत्साह से सीखा, और उसी काम को किसी इंजीनियर के द्वारा भी लोग करा रहे हैं, और उसको एक साधारण व्यक्ति भी कर रहा होता है किसी छोटी फैक्ट्री में वही काम। और यहाँ हजारों लाखों रुपए लगा करके इंजीनियर का जो पद लेकर के आया है, जो शिक्षा लेकर के आया है, उससे भी लोग बाग वही काम करा। सवाल है मस्तिष्क का। मस्तिष्क मेन चीज है, मुख्य चीज है मस्तिष्क। दिमाग की क्या स्थिति है, उसका स्टैंडर्ड कितना है, कितना अच्छा दिमाग है, शिक्षा कितने पास है, ये मस्तिष्क के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये एक पैमाना अलग है, ये आज का पैमाना है, कल इसका प्रारूप कुछ और होगा। इस शिक्षा का कल कुछ दूसरा ही विस्तार होगा। जिस वैज्ञानिक युग में आप जी रहे हैं उसमें इस शिक्षा का विस्तार आने वाले समय में इस प्रकार से हो जाएगा कि अभी तो स्कूलों में इस प्रकार से, कॉलेजों में जाने का चलन चल रहा है, लेकिन विज्ञान जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, कुछ समय के बाद शायद आपको ये देखने सुनने को मिले कि जो है अगर आपने डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, अगर आपने जो है चित्रकार बनना है, अगर आपने गीतकार बनना है, एक्टर, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए मार्केट में एक कंप्यूटराइज चिप आएगी और वो आपके दिमाग में ट्रांसप्लांट हो जाएगी। जिस दिन दिमाग पर इन वैज्ञानिकों का बस चल गया, उस दिन सबसे पहले यही होने वाला है। और बुद्धि विलास सृष्टि लय हुई, बुद्धि का इतना विलास तो होना ही है, विस्तार इतना होना ही है कि जो इस धरती का नाश हो सके, इस बुद्धि के कारण ही होगा। तो आने वाले समय में ये स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का चलन भी खत्म समझिएगा। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन ये होना है, ये तय है। आप अपने पीछे 20-50 साल का इतिहास देख लीजिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पूछ लीजिए आप कितनी उम्र में स्कूल गए थे। और जो इतिहास पुराण बताता, मैंने कहा नहीं, पहले गुरुकुल की प्रथा थी, अब कॉलेजों की प्रथा आ गई। इस बात की सारी जो हम चर्चा कर रहे थे, सिर्फ इस बात के लिए चर्चा करना चाह रहे थे कि ये विषय मस्तिष्क का है, दिमाग का है। चाहे आपकी छोटे स्तर की विद्या हो, सामान्य विद्या हो, चाहे उच्च विद्या हो, वो उसका जो मूलभूत आधार है वो मस्तिष्क है। तो द्वितीय भाव अगर आपका मजबूत है तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी जो इस प्रकार की स्थिति होती है, आपका दिमाग का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा। अब हम ये समझते हैं कि अगर उसका द्वितीय भाव बहुत अच्छा है, तो हमने कल तक बात करी थी पंचम भाव की, और पंचम भाव से मेन चीज जो है विद्या। और विद्या के लिए हमने विद्यार्थियों के लिए विशेष करके कल एक श्लोक कहा था कि जो विद्यार्थी इस बात को समझ सकेंगे वो निश्चय ही विद्या में सफलता प्राप्त करेंगे। और उनको आज जो भी ग्रह होगा वो तो एस्ट्रोलॉजर उनको बताएगा कि आपको ग्रहों की स्थिति के हिसाब से और क्या सहयोग इसमें मिल सकता है। लेकिन जो एक सूत्र दिया था
कि काकचेष्टा भगो ध्यानम स्वाननिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जिस विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होंगे, काक चेष्टा होगी, कौवे की जैसी चेष्टा करने वाला होगा, बगुले की तरह ध्यान करने वाला होगा, भगो ध्यानम स्वाननिंद्रा कुत्ते की तरह जिसकी निंद्रा होगी, और अल्पहारी कम भोजन करने वाला होगा, और ग्रह त्यागी ग्रह का कोई मोह नहीं करने वाला होगा, तो वो विद्यार्थी 100% अपने विद्या में सफल होता है। और इसमें एक जो मेन जो बात है, जो आलस्य की बात है, वो जुड़ा हुआ है भोजन के साथ, अल्पाहार के साथ। अल्पाहार इसीलिए कहा, एक दूसरी जगह वर्णन आया कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रा, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो अलसस्य कुतो विद्या, कि आलस्य वाले को विद्या कहां से प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान, देखते रहे इसी